हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके पेट के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, यानी कि व्हाट इज़ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। तो इसका पहला ऑप्शन है विक्रम संवत, ऑप्शन बी है शक संवत, ऑप्शन सी है हिजरी, ऑप्शन डी है जूलियन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौन सा है, शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है 1857 का विद्रोह से, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन सी है नमक सत्याग्रह से, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1857 का विद्रोह से जो है मंगल पांडे का संबंध है, या मंगल पांडे का जो विद्रोह है 1857 से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 28 फरवरी, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट ने की थी। कब की थी आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 11 जुलाई, ऑप्शन बी है 15 जून, ऑप्शन सी है 1 मई, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है। तो पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जो है लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1911 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1950 में, और दोस्तों ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1911 में पहली बार जो है जनगण मन गाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है गोरखपुर, ऑप्शन बी है हावड़ा, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है कटक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोरखपुर। गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी है भांगड़ा बांध, ऑप्शन सी है टिहरी बांध, ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पंचायती राज प्रणाली किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति के,
सिफारिश पर, ऑप्शन बी है काका का लेकर की सिफारिश पर, ऑप्शन सी है अशोक मेहता की सिफारिश पर, ऑप्शन डी है राजा समिति की सिफारिश पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति के की सिफारिश पर पंचायती राज जो है प्रणाली शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन? तो पहला ऑप्शन है रैम को, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क को, ऑप्शन सी है सीपीयू को, ऑप्शन डी है मॉनिटर को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू का पूर्ण यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर कितने शेर हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कितने? 4 जो हैं शेर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है? तो पहला ऑप्शन है चंद्रमा का, ऑप्शन बी है पृथ्वी का, ऑप्शन सी है सूर्य का, ऑप्शन डी है ग्रहों की कक्षा का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है ग्लोब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 11 जुलाई, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को बताना कि जल दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है दूध सागर, ऑप्शन बी है जोग फॉल्स, ऑप्शन सी है चाचाई, ऑप्शन डी है सोहागपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोग फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है असम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरला को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1930 में, ऑप्शन बी है 1935 में, ऑप्शन सी है 1949 में, ऑप्शन डी है 1950 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला है गोंड जनजाति, ऑप्शन बी है संथाल जनजाति, ऑप्शन सी है भील जनजाति, ऑप्शन डी है टोंडा जनजाति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोंड जो जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि ताजमहल किस
नदी के किनारे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है यमुना नदी के, ऑप्शन बी है गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी के किनारे, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी के किनारे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो पहला ऑप्शन है 14, ऑप्शन बी है 18 भाषाएं, ऑप्शन सी है 22 भाषाएं, ऑप्शन डी है 25 भाषाएं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कितनी 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी है अरावली पर्वत, ऑप्शन सी है सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन डी है काराकोरम पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है मद्रास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना जो है किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है अबुल फजल ने, ऑप्शन बी है बंदायूनी, ऑप्शन सी है गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन डी है जहां आरा बेगम ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि पंचशील सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी है सरदार पटेल ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने जो है पंचशील सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की नवरत्न किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो पहला ऑप्शन है बाबर के दरबार में, ऑप्शन बी है औरंगजेब के दरबार में, ऑप्शन सी है शाहजहाँ के दरबार में, ऑप्शन डी है अकबर के दरबार में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर के दरबार में जो है नवरत्न रहते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं? तो पहला ऑप्शन है 24, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 22। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कितने 24 हाई कोर्ट हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1901 में, ऑप्शन बी है 1921 में, ऑप्शन सी है 1935 में, ऑप्शन डी है 1947 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि कोणगढ़ का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है?
तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है बिहार में, ऑप्शन डी है केरल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइगर। टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? पहला है वेद का, ऑप्शन बी है रामायण का, ऑप्शन सी है महाभारत का, ऑप्शन डी है पुराण का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाभारत का धर्म ग्रंथ का हिस्सा, यानी कि महाभारत का हिस्सा है गीता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज स्टाइल की सूची कौन बनाता है? तो पहला ऑप्शन है यूनेस्को, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है WTO। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थल की सूची बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि किस वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पीपल को, ऑप्शन बी है बरगद को, ऑप्शन सी है नीम को, ऑप्शन डी है आम को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बरगद को, यानी कि बरगद का जो वृक्ष है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पहला ऑप्शन है तोता, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है बतख, ऑप्शन डी है बुलबुल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मयूर, यानी कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत में कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में 24 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? 24 हाई कोर्ट हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है दामोदर को, ऑप्शन बी है गंगा को, ऑप्शन सी है कोसी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर को जो है बंगाल की शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लाल किला कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है आगरा में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है जयपुर में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? लाल किला जो है दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत के किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहला ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है सुषमा स्वराज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर को, ऑप्शन डी है S राधाकृष्णन को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में? तो पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है बंगाली, ऑप्शन डी है तमिल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी? हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस वर्ष भारत गणराज्य बना? रिपब्लिक जो है इंडिया कब बना? 1947 में, 1949 में, 1950 में कि 1952 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1950 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? यानी कि भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ को जो है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो पहला ऑप्शन 1942 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि सबसे पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1955 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1951 में जो है भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है असम में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पेट के, जो दोस्तों पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों जल्द ही हम पेट की जो है थ्योरी क्लास यूट्यूब पर फ्री कराने वाले हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू।